उत्तम ऊर्जा में आपका स्वागत है। मेरा प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से हिंदू पुराणों के रोचक प्रसंगों को मैं आपके साथ साझा करूं, ताकि आप दिव्य खुशियों का अनुभव कर सकें। माता वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी भी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर माता रानी का मंदिर स्थित है। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा यात्रा किया जाने वाला धार्मिक स्थल है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं ओर, सरस्वती बाएं ओर और लक्ष्मी मध्य में पिंडी के रूप में गुफा में विराजित। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक चबूतरा बना हुआ है और इसी चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान है। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और इसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहीं रह गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जानते हैं। कटरा से वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं कही जाती हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वह कन्या वायु रूप में त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चढ़ी। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से बाण चलाकर पहाड़ों के बीच से एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। इस स्थान को बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर वे वहीं एक गुफा में प्रवेश कर गईं और 9 माह तक उन्होंने तपस्या की। हनुमान जी गुफा के बाहर पहरेदारी कर रहे थे। भैरवनाथ फिर वहाँ आधम के। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ को चेताया कि तुम जिसे एक कन्या समझ रहे हो, वे तो आदि शक्ति जगदम्बा हैं, इसलिए इस महाशक्ति का पीछा छोड़ दो। भैरवनाथ ने उन साधु की बातें नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से रास्ता बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से विख्यात है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। इसी स्थान से माता ने भागते समय भैरवनाथ को मुड़कर देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया तथा भैरवनाथ को वापस जाने को कहकर गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माने, गुफा में प्रवेश करने लगे। यह देखकर गुफा की पहरेदारी कर रहे हनुमान जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध का अंत होता हुआ न देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थीं कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। अतः उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, अपितु उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। इस प्रकार माता वैष्णो देवी की यात्रा और दर्शन से भक्तजनों को एक साथ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन हो जाते हैं। आप एक साथ शक्ति, धन, वैभव, ज्ञान, भक्ति की आराधना कर पाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जीवन खुशियों से भर जाता है। आप भयमुक्त हो जाते हैं और जीवन की सभी समस्याओं का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। साथ ही धन, ऐश्वर्य, वैभव और समृद्धि का आगमन शुरू हो जाता है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं
दूर हो जाती हैं। मैंने कई दंपतियों को 1 से 2 माह के बच्चों के साथ माता वैष्णो रानी की यात्रा करते हुए देखा है। माता रानी पर उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास उनके जीवन को मंगलमय बना देता है। जय माता दी का गुंजायमान जयकारा पूरे रास्ते आपको सुनाई देता है और जम्मू से 14 किलोमीटर लंबी यात्रा को सुगम और सरल बना देता है। आइए माता की जयकारा करते हुए इन श्लोकों से उनकी प्रार्थना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माता, आप ही सभी कार्यों को मंगल करने वाली, सभी साधनाओं को सफल करने वाली परम कल्याण कारिणी हैं। आप जीवन के सभी मनोरथ पूरे करती हैं। 3 नेत्रों वाली हे माता, आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को प्रत्यक्ष देखने वाली माता हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। आपको बारंबार मेरा नमस्कार व नमन है।